तो दोस्तों आज हम आपके सामने लाए हैं डीएलएड का वह शासनादेश जिसके बलबूते दोस्तों 2019 बैच के छात्र प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट होकर द्वितीय सेमेस्टर में आए थे। जी हाँ दोस्तों, ये शासनादेश रहा। और दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की अपडेट ये कहती है कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर की एक भी विषय में मतलब अगर आप फेल है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है सच्चाई, हम आपके सामने रखते हैं। और दोस्तों क्या पीएनपी आपको धोखा दे रही है, सब कुछ आज इस वीडियो में दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है, इस अपडेट को भी हम जरा देखेंगे। मुद्दा है दोस्तों डीएलएड 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को 5 जून को ट्विटर महाअभियान। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से 5 जून को ट्विटर पर अभियान है। चलिए पहले दोस्तों हम आपके सामने शासनादेश रख देते हैं, जिसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आई थी, देखिए ये दोस्तों दिनांक 16 सितंबर 2020 को इसको जारी किया गया था पिछले साल। ठीक है, जो भी दोस्तों बातें थी, चलिए सीधे अपडेट पर आते 2019 बैच का क्या मैटर था। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर। ये दोस्तों शासनादेश सभी छात्रों के लिए जरूरी है और इसको आप ध्यान से देखिएगा। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 के प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को 100% कक्षोन्नति प्रदान की जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया था, 100% छात्रों को प्रमोट किया जाए तथा प्रथम सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जो कि अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित है, तत्समय कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देश एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित कराई जाए। तो प्रशिक्षुओं के द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे। समझिए जरा इस लाइन को दोस्तों, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। उन बच्चों के द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे जिसकी परीक्षाएं मार्च 2020 में प्रस्तावित थी। इसको दोस्तों अगर आपने सुना होगा तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है कि आप सेकेंड सेमेस्टर में जो भी नंबर पाए होंगे, चाहे दोस्तों आप 1% नंबर पाए हो, चाहे आप 90% नंबर पाए हो, चाहे दोस्तों आप 100% नंबर पाए हो, जो भी दोस्तों आपका नंबर रहा होगा वही नंबर दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। अब दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में एक विषय में मान लेते दोस्तों एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि दो तीन में अगर आप एक में फेल है तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑटोमेटिक आप एक विषय में ही तो फेल माने जाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं हो जाएगा कि भैया वहां पर आप एक में फेल है, यहाँ पर सारा पेपर आप देने लगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा गया दोस्त, ये ऑफिशियल शासनादेश है। ठीक है, जरा दोस्तों कंपेरिजन करते हैं इसको, बिल्कुल अगल बगल करके देखिए। ये दोस्तों न्यूज़पेपर में अपडेट क्या है कि औसत अंक में अनुत्तीर्ण होने वालों को देनी पड़ सकती है परीक्षा। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड 2019 का मतलब पेज सुलझने वाला है। जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, सिंपल सी बात है, अगर आपको रिजल्ट में फेल लिखा है उन्हें पहले सेमेस्टर की पूरी परीक्षा और दूसरे सेमेस्टर के फेल विषयों में इम्तहान देना पड़ सकता है। ये दोस्तों लाइन है। ठीक है, इस लाइन को अगर आप समझ गए होंगे तो समझ गए होंगे कि पूरा खेल आखिर कहाँ पर खेला जा रहा है। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर भैया आप सेकेंड सेमेस्टर में फेल हैं तो आपको पहले सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों शासनादेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, आपके बगल में देखिए रख कर पढ़ देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर से देख लीजिए इस लाइन को। तो प्रशिक्षुओं के द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे जिसकी परीक्षा मार्च 2020 में प्रस्तावित थी। कहने का मतलब दोस्तों ये जो भी आप नंबर पाएंगे, भैया मान लेते कि हम सेकंड सेमेस्टर में 85% पाए और 2 विषय में हम फेल हो गए, ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है कि हमको भी फर्स्ट सेमेस्टर में वही रिजल्ट हमारा बना दिया जाए और 2 विषय में फेल कर दिया जाए। ये भी दोस्तों किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप एक विषय में फेल हो गए तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर करा जाएगा, 8 के 8 विषय होगा। ठीक है, इसको समझिए जरा। आप सेकेंड सेमेस्टर में अगर एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो द्वितीय सेमेस्टर का आप 8 विषय का इम्तहान क्यों दें? सवाल यहाँ पर ये है। ठीक है गाइस, ये सही समय है आपको अपनी आवाज उठाने का। और उसके बाद एक और बड़ी अपडेट आई, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा को रद्द कराने का दबाव बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भाई बहन बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको ये खबर बता दीजिएगा फिलहाल, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, दबा कर शेयर करना है क्योंकि ये शासनादेश ऑफिशियल है। और दोस्तों आज की एक और ऑफिशियल अपडेट आपके सामने रखे हैं। ठीक है, दोनों दोस्तों खबर में आप समझ गए होंगे। देखिए जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है वो बच्चे ग्रेजुएट होकर आए और उनको इन सब लाइनों का बिल्कुल
क्लियरली मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करते हैं कि अब जो भी दोस्त इनका प्रमोट का नियम था कि इन्होंने बोला था कि जो भी आपका सेकेंड सेमेस्टर का नंबर होगा वही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का माना जाएगा। तो बस अब डीएलएड छात्रों की भी यही डिमांड होनी चाहिए कि भैया हम सेकंड में मैथ में 1 नंबर से फेल हो गए थे, तो हमारा फर्स्ट में भी मैथ में 1 नंबर से फेल कर दो, मैथ का बैक पेपर देंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये मतलब ना हो दोस्तों कि आप सेकंड में एक विषय में फेल है तो भैया इधर फर्स्ट का आपका 8 विषय में फेल मान लिया जाए। ठीक है ना, ये आपके साथ धोखा होगा। जो भी नंबर आपका सेकंड सेमेस्टर में था वही फर्स्ट में कर दिया जाए। अभी दोस्तों डीएलएड 2019 बैच के छात्र अपने सेमेस्टर एग्जाम को लेकर परेशान है, लेकिन दोस्तों एक और अपडेट आ गई कि टीईटी की मान्यता अब 7 साल की बजाय ताउम्र होगी। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस आदेश को देखे होंगे तो बड़े खुश हो गए होंगे, अरे यार सही है, अब तो ये लाइफ टाइम वैलिड हो गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें ये लिखी है ना कि जो बच्चा मतलब देख रहे होंगे दोस्तों, ये 2011 से दोस्तों लागू कर दिया गया। मतलब अगर दोस्तों आपने यूपी टेट का पेपर 2011 में या टेट का पेपर पास किया था, अगर आपकी वैलिडिटी 7 साल के बाद समाप्त भी हो गई थी, लेकिन दोस्तों अब इस नियम के बाद 2011 के बाद आपने टेट अगर क्लियर किया है तो वो अब लाइफ टाइम वैलिड होंगे। तो गाइस जो प्रमोट का साधना देश था भैया, लास्ट में ये सब लिखा था कि कौन कौन नाम थे। संयुक्त सचिव जी का नाम था, अनु सचिव का नाम दोस्तों ये था। ठीक है, बाकी एक और अपडेट है ट्विटर पर, जरा देख लीजिए। अपडेट है दोस्तों, किसने पोस्ट किया खबर को? कांग्रेस पार्टी ने। यूपी मॉडल और योगी सरकार की दोस्तों पोल धीरे धीरे खुलने लगी है। इन लोगों की असलियत जनता समझ गई है। भाजपा चाहे लाख कोशिश कर ले, पर 2 रुपए के ट्वीट से सच्चाई नहीं बदली जा सकती। जी हाँ दोस्तों, देखिए सीएम योगी की सच्चाई आई सामने। सपोर्ट में ट्वीट करने पर 2 रुपए देने का ऑडियो वायरल हुआ है। कंपनी से दोस्तों निकाला गया आईटी सेल का लीडर। ये दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए भैया, 2-2 रुपए देकर ट्वीट कराया जा रहा है। और एक तरफ डीएलएड के छात्र, जी हाँ दोस्तों, पूरी मेहनत करके उस दिन 6 लाख के करीब ट्वीट कर दिया। अभी दोस्तों नए शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी पीआरटी वैकेंसी को लेकर 7 लाख से भी ज्यादा ट्वीट किया गया। बताइए, एक तरफ बच्चे दिन रात परेशान है अपनी बात को रखने के लिए, और एक तरफ ये पार्टियां हैं जो 2-2 रुपए दे के दोस्तों ट्वीट कराती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। मतलब लोग मजबूर हैं कि 2 रुपए कमाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। ये दोस्तों नौबत आ गई है। ठीक है, इसको जरा देखिए, समझिए। बाकी टेट वाला मैटर आप समझ गए होंगे कि दोस्तों क्या मैटर चल रहा है इस समय टेट को लेकर। और ठीक है, लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, अगर दोस्तों आप यूपी टेट या सी टेट का जो पेपर है वो हर साल नहीं देंगे तो आपका प्रैक्टिस छूटेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप मैथ की प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, इन सब के पेपर से दोस्तों आपकी एक प्रैक्टिस होती है, जिससे आपको ये अंदाजा लगता है कि यार जो हमारा पेपर का समय 2.5 घंटा होता है, कैसे हम पेपर को 2.5 घंटे में करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि 2011 में अगर आपने यूपी टेट की या सी टेट की परीक्षा पास भी कर ली थी, तो क्या दोस्त आप सीधे 2021 में सुपर टेट में बैठ सकते हैं बिना कोई एक्सपीरियंस के, बिना इस साल बीच में मतलब कभी आपने टेट नहीं दिया, सुपर टेट नहीं दिया, तो गाइस आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे लगातार लगे रहते हैं उन बच्चों का पेपर बढ़िया होता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है, समय से उनका पेपर कंप्लीट होता है। बाकी बच्चों में क्या होता है गाइस, कभी कभी क्वेश्चन छूट जाता है, कभी कुछ और दिक्कतें आती हैं। तो सारी अपडेट आज हमने आपके सामने रख दी। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। पहले क्या कहा गया था कि जो भी आपका सेकंड सेमेस्टर का नंबर होगा वही फर्स्ट का मान लिया जाएगा, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अगर आप सेकंड में फेल है तो आपको फर्स्ट का पूरा पेपर देना पड़ेगा। यही दोस्तों इस बात को समझाना था, इसलिए हमने आपका साधना देश भैया ढूंढ कर लाए। काफी बच्चों की डिमांड थी, सर जी साधना देश को दिखाइए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाए। पिछली बार भी दोस्तों पहुंचा था, लेकिन हुआ क्या ना, पिछली बार 2018 बैच के छात्रों का जो बच्चे पास हो गए उन बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया। होता क्या गया समझ लीजिए। अभी दोस्तों प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का मुद्दा चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का मुद्दा भी कायम है। जो बच्चे पास हैं पूरी तरीके से वो बच्चे लगे रहेंगे। और देखिए दोस्तों, यूपी में बड़ा फैसला है, यूपी बोर्ड के छात्रों को भी प्रमोट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उन बच्चों के लिए भैया जान है तो जहान है। क्या डीएलएड छात्रों का जान और जहान नहीं है? सिंपल सी बात है। क्योंकि देखिए डीएलएड में भी जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं होगा, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि डीएलएड छात्रों का 6 फरवरी को सेशन कंप्लीट है। अब बताइए, अभी दोस्तों 2 साल बीतने को आ गया, 2 अगस्त को, ठीक है 6 अगस्त को मतलब डीएलएड छात्रों का 2 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तक इनका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर ये कराएंगे अगर, तो समझिए कि कितना ज्यादा डिले करा रहे हैं, कितना लेट लतीफी करेंगे। मतलब हर चीज की एक लिमिट होती है। तो बस वही बात है गाइस कि अब सरकार को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों की उम्मीद आखिरी सरकार ही होती है कि सरकार एक कड़ा कदम उठाए और पीएनपी पर भी दोस्तों कुछ ना कुछ बातें रखे, ताकि मतलब ये ना हो कि बच्चे परेशान हो, मानसिक तौर पर बच्चे परेशान इस समय।
जी हाँ दोस्तों, बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि अब कौन से सेमेस्टर की हम पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, जब से ये न्यूज़पेपर वाली अपडेट आई तब से बच्चे परेशान हो गए हैं कि यार आखिर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए पीएनपी को पेपर कराना ही था, इनको लगता था नहीं हम फर्स्ट का कराएंगे चाहे जो भी हो जाए। तो गाइस जब रिजल्ट घोषित किया था इन्होंने सेकंड सेमेस्टर का, तभी क्यों नहीं करा लिया। उसी समय दूध का दूध पानी का पानी कर देते। आज 4-5 महीने बीत गए, तब जाकर दोस्त इनको याद आ रही नहीं यार अभी तो हमको फर्स्ट का पेपर कराना है। 2 साल बच्चों के बीतने को आ गए हैं। क्या 2 साल का डीएलएड का कोर्स 3 साल में होगा? ये सवाल है सरकार से। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अब क्या उम्मीद करेंगे आप लोग। देखिए कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है उससे बच्चे तो और डिमोटिवेट होंगे। बताइए, सपोर्ट में ट्वीट करने के 2-2 रुपए देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। अब क्या होगा गाइस, आप अंदाजा लगा सकते हैं देश में। उसके बाद दोस्तों देखिए इस अपडेट को जरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कराई जाने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए इतनी बड़ी प्रवेश परीक्षा कराने पर सहमति नहीं बन पा रही है। बीएड की लगभग 202.25 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। तो गाइस फिलहाल पेपर होना मुश्किल है, देखते हैं कब तक पेपर होता है। जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आपको दे देंगे। और फिलहाल देखिए जुलाई में दोस्तों माह में पेपर कराने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि शासन की मंजूरी के बाद ही यह संभव हो पाएगा। ऐसे समय में जब सीबीएसई व यूपी बोर्ड अपनी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा निरस्त कर चुका है और राज्य विश्वविद्यालयों में केवल अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने पर विचार चल रहा है, तब बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति मिलनी मुश्किल है। विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य कक्षाओं को बिना परीक्षा के ही प्रोन्नत करने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट की अपडेट भी आ चुकी है, लेकिन गाइस पीएनपी भैया अभी तक इनका प्रमोट का नियम नहीं बना। ठीक है, ये प्रमोट करने में भी देरी करते हैं जिससे बच्चों का भविष्य और अंधकार में लटक जाता है। अगर अब सही समय पर डिसीजन नहीं हुआ तो ये लिख लीजिएगा कि 2018 के फेल छात्र 2019 बैच का पूरा सेमेस्टर नई शिक्षक भर्ती से हाथ धो बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप इसको मजाक में लेंगे कि नहीं यार हमें मौका मिलेगा 2019 बैच के बिना कहाँ भर्ती आएगी, तो 3 से लेकर 4 साल, जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि 4 से 5 साल तक आप बेरोजगारी रहे। क्योंकि जो भी नई वैकेंसी आएगी दोस्तों उसको पूरा होने में 2 से 3 साल का समय औसतन लगेगा। उसके बाद फिर नई वैकेंसी आएगी तो उसको भी पूरा होने में 2 से 3 साल लगेगा। जोड़ लीजिएगा दोस्तों, तो आपका 5 साल हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे कह रहे हैं क्योंकि जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तब तक 3 से 4 साल या 5 साल बीत चुके होंगे, अगर आपको इस बार मौका नहीं मिला तब। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों परीक्षा आपकी अगस्त से पहले होने के आसार काफी कम है। नहीं तो अगर जुलाई में पेपर हो सकता तो यूपी बोर्ड का पेपर कैंसिल ना किया जाता। ठीक है, योगी सरकार ने पहले प्रस्ताव बनाया था ना कि जुलाई में हम पेपर कराएंगे 1.5 घंटे वाला, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। तो सिंपल सी बात है, जुलाई में परीक्षा की तैयारी नहीं होगी तभी दोस्तों उसको कैंसिल किया गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्त इस अपना देश को अपने दोस्तों के साथ दिखाइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे। ठीक है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये जरूरी सा अपना देश है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।